खेती पाती बिनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ सवारिये चाहे लाखों हों संग। यह कहावत किसान भाइयों हम लोगों पर एकदम सही चरितार्थ होती है, क्योंकि अगर आपके दिमाग के अनुसार, आपके सोच के अनुसार खेती नहीं होती है तो निश्चित रूप से वहाँ हमारी सफलता लगभग समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब भी जो टाइम होता है, जैसे हर इंसान को जब भूख लगती है तब भोजन चाहिए, जब प्यास लगती है तब पानी चाहिए, उसी प्रकार से पौधों को भी ठीक उसी समय भोजन चाहिए, ठीक उसी समय पानी चाहिए जब उनको भूख प्यास लगती है। यह समझदारी हर व्यक्ति के पास नहीं होती है, चाहे वह कितना ही दिन से इस धंधे में लगा हो। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मैं आपको फसलों का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इसी विषय पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए हम दिखाते हैं। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, यह पपीता की फसल है और पपीता की फसल के साथ आप देख रहे हैं पपीता लगा हुआ है, पपीता के नीचे गाजर भी लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। तो ये पपीता के नीचे जिस तरह से गाजर की फसल है आप देख सकते हैं, गाजर आपको दिखाई दे रहा होगा और लगभग सही कंडीशन में है और इसकी तैयारी लगभग 1 महीने बाद हो जाएगी और इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो आज मैं यही जानकारी देने वाला था। अभी आपने ये जो मेड़ देखा, देखिए ये अभी एक बचा हुआ चुकंदर का पौधा। तो ये जो पपीते की लाइन है, इस मेड़ पर मैंने चुकंदर लगा रखा था और चुकंदर निकल गया है। अब इस पर फिर से चुकंदर लगा देंगे इसी लाइन पर। और इधर ये जो बीच का हिस्सा बचा है दोनों लाइनों के बीच का, और इसमें आप गाजर देख रहे होंगे, आपको गाजर दिख रही होगी, तो गाजर लगा हुआ है और गाजर की इंटरक्रॉपिंग है पपीते के साथ। तो मेरा ये रिसर्च था, इस रिसर्च में मैंने देखा पपीते के साथ गाजर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, बशर्ते कि उसको सही टाइम पर उसकी खेती की जाए। तो आइए हम इसके कंदों के विकास के विषय में देखते हैं कि क्या इसमें कुछ विकास हो रहा है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कंदों का इस तरह से विकास हो रहा है और ये कंद इसकी मोटी हो रही है और जल्दी ही ये 1 महीने में निकलने लायक हो जाएगा और फसल अच्छी है तो निश्चित रूप से किसान को संबल प्रदान करेगी। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको खोद कर भी दिखाता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से इसमें मोटाई किस तरह से आ रही है और पौष्टिक हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। मैं उंगलियों की सहायता से इतना दिखाया है आपको। देखिए इस तरह से कंद जो है इसका अब आ रहा है साइज में। तो जब साइज इसका सही आ जाएगा तो इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि अगर एक ही फसल के सहारे आप रहेंगे तो हो सकता है वो फसल अगर फेल कर जाए और फ्रूट थोड़े कम लगें या किसी वजह से कोई विपत्ति आ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में इंटरक्रॉपिंग करना ज़रूरी होता है, विशेषकर फ्रूट फार्मिंग में। तो फ्रूट फार्मिंग में अगर हम पपीते की खेती करते हैं तो इसके साथ बंद गोभी की खेती कर सकते हैं, फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, चुकंदर की खेती कर सकते हैं, गाजर की खेती कर सकते हैं।
और साथ में धनिया और पालक भी कर सकते हैं। तो इस तरह की खेती को करके हम अपने कम से कम इन्वेस्टमेंट में और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान देने की रहेगी। जब भी आप कभी फ्रूट फार्मिंग करें, चाहे पपीते की बागवानी हो, चाहे आम और अमरूद की बागवानी हो, उसमें भी इंटरक्रॉपिंग हो सकती है और गाजर, चुकंदर इस तरह की फसलें उसमें उगाई जा सकती हैं। विशेषकर गर्मियों में गाजर चुकंदर उगाना, जैसे अगर हम नवंबर दिसंबर में या जनवरी फरवरी में भी लगा लेते हैं तब भी इसमें सफलता मिल जाती है। बस वैरायटी का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये जो आप फसल देख रहे हैं यह इंग्लिश गाजर की है। तो इंग्लिश गाजर की खेती आप अगर गर्मियों में यील्ड लेना है तो निश्चित रूप से इंग्लिश गाजर की ही खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि पूसा केसर उस समय सफलता नहीं दे पाता है या गर्म मौसम की वजह से उसमें फुटान जल्दी शुरू हो जाता है तो फसल खराब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान दे करके आप अगर खेती करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ में किसान भाइयों, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि ज़्यादातर किसान भाई या कुछ ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं या दूसरे जॉब में हैं, वह लोग हमको फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, 25,000, 50,000 या 1 लाख 2 लाख कमाता हूँ, तो क्या इसको छोड़ करके मैं खेती में आ सकता हूँ? तो मेरा जवाब होता है कि नहीं, आप ऐसा न करें। पहले आप अपने खेती को इस्टेब्लिश्ड करें और ठीक से उसको मैनेज करना सीखें और जानकारी ले लें। और जानकारी लेने के बाद जब तक आप करेंगे नहीं तो कोई जानकारी मिलने वाली नहीं। जब आप करेंगे तभी जानकारी मिलेगी। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एक फार्म लीज पर ले लेंगे और उसमें लेबर लगा देंगे और एक मैनेजर रख देंगे। तो ये कोई बधा बधाया सिस्टम नहीं है। जिस तरह से कपड़े बनाने की मिलें होती हैं, किसी मैनेजर के हवाले कर दी जाती हैं, तो इस तरह से खेती नहीं हो सकती। खेती के लिए आवश्यकता है उसकी सही समय पर देखभाल। तो उसके लिए टेक्नीशियन का होना ज़रूरी है। या तो टेक्नोलॉजी के रूप में वह आदमी सक्षम हो और निश्चित रूप से आप भी भरपूर हों और आप अच्छी तरह से उसका केयर करना जानते हों, मैनेजमेंट जानते हों, तब तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इसको शुरुआत के रूप में करना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कभी भी इस तरह का कदम ना उठाएं कि किसी भी सिक्योर जॉब को छोड़ करके सीधे खेती में कूद जाएं। वो अलग बात है, किसी को सफलता मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। तो जिसको नहीं मिलेगी तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा, न घर का न घाट का। तो इस बात का ध्यान देना है। निश्चित रूप से आपको फ्रूट फार्मिंग या वेजिटेबल फार्मिंग आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन उसमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। अगर पर्याप्त समझदारी से आप काम नहीं लेते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग करके और मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा और समय समय पर खाद पानी का भी इंतज़ाम आप करते हैं तो आपकी फसल निश्चित रूप से शानदार और जानदार होगी और आपको 2 पैसा देकर के जाएगी। जैसा कि आपने देखा, जब इसमें चुकंदर की फसल लगी हुई थी तभी हमने इसमें गाजर की छिड़काई करके और गाजर की खेती कर दिया। अब इसकी निराई गुड़ाई हो चुकी है। अब इसमें साइज आ रहा है, तो जल्दी ही कुछ ही दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये लाभ देगा। में अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको समय समय पर मैं नई नई जानकारियां देता रहता हूं, या ऐसी भी जानकारियां जो पुरानी तो हैं लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं जाता है, तो मैं आपको समय समय पर उसका ध्यान रखने की सलाह देता हूं, जिससे कि
आपको समय पर इनकम मिल सके। आपको ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।